नमस्कार, मैं वैशाली गुप्ता जागरण पल्स खबर हर पल की न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 25/5/2026 दिन सोमवार की देश विदेश की सभी खबरों पे नजर डालेंगे। ट्रैफिक संभाल रहे जवान की मौत, चलती कार में लगी आग, 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में भीषण गर्मी और लू की चपेट में रविवार को 50 से अधिक शहरों में गर्म हवाएं चली। आंध्र प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लगातार बढ़ते तापमान के कारण प्रदेश के कई जिलों में दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। 24 घंटे में ही पलटे ट्रंप, बोले मुझे डील की जल्दी नहीं। हर घर में 4 तरह का कचरा अलग करना होगा, नियम तोड़े तो जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन नियम का पालन इस पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ सोमवार को इन नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। पीठ ने 5 मई को पिछली सुनवाई के दौरान कचरे को सोर्स से ही 4 श्रेणी में अलग करने का नियम लागू करने के निर्देश दिए थे। तभी राज्यों के सीएम भी सुनवाई में वर्चुअली शामिल थे। उस फैसले में केंद्र को राज्य की प्रगति के आधार पर रविवार 24 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था, स्थिति अब या कभी नहीं की है। संसद से बने नियमों का पालन सरकार व नागरिक दोनों की जिम्मेदारी है। भूस्खलन में 32 बच्चों की मौत, बाकी भी त्रासदी प्रभावित थे। मलबे में दबा स्कूल, सदमे में बच्चे, जोकरों ने लौटाई मुस्कान। 100% रिजल्ट से वायनाड ने दिखाई नई राह। पाक सैनिकों वाली ट्रेन में धमाका, 25 मौतें। यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती से लखनऊ में गैंगरेप। ट्रैफिक पुलिस की पहल, राहगीरों को धूप से बचाने के लिए हजरतगंज ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट पर ग्रीन नेट लगाया गया। हाईकोर्ट ने अधिकार छीने तो बैकफुट पर आई सुषमा खरपाल। आखिरकार मेयर ने सपा नेता ललित तिवारी को पार्षद की दिलाई शपथ। छियासी केंद्रों पर 2 पालियों में 37,686 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। लखनऊ के 86 परीक्षा केंद्रों पर आज यूपीएससी परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा में कुल 37,686 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। इसे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई। पहली पाली का पेपर देने वाले ज्यादातर अभ्यर्थियों का कहना था कि इस बार पेपर थोड़ा टफ था, पैटर्न बदला हुआ था, यूपी से जुड़े भी सवाल पूछे गए थे। बंधक बनाकर रकम ट्रांसफर कराने वाला अकाउंटेंट अरेस्टेड। 2 साल से फरार चल रहा था, 10,000 का इनाम था। पंजाब के संगरूर में 7 गांवों में चल रही मुहिम। इन गांवों में चोरी झपटमारी की घटनाएं भी घटी। महिलाएं रोज बनाती हैं लंगर। 10 युवाओं ने 33 महीने से नशे पर पहरा डाला। 80 युवक चिट्टे की लत से उभरे। बाल विवाह मजदूरी छोड़ बोर्ड परीक्षाएं दे रही हैं रेड लाइट एरिया की बच्चियां। कभी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नौहट्टी की इन बस्तियों में 5 साल की होते ही बच्चियां खेत मजदूरी बन जाती थी। बाल विवाह मजदूरी और अनिश्चित भविष्य, यही उनकी दुनिया थी। अब वही बच्चियां स्कूल जा रही हैं, संगीत सीख रही हैं, योग और हैंडीक्राफ्ट के जरिए पहचान बना रही हैं। यह बदलाव
ठाकुरपाड़ा रेड लाइट एरिया और भावगाछी गांव में दिख रहा है, जहां उड़ान निहाटी के रविवार की ज्ञान पाठशाला में क्रांति शुरू की है। 180 बाल अपराधियों की नई सुबह जॉब दिलाएगी पुलिस। पैंसठ लाख लोगों की ऑक्सीजन के गार्ड है। ये पक्षी पेड़ों को खोखला करने वाले कीड़ों का सफाया कर बचा रहे हैं जंगल। साधक आत्मिक आनंद के साथ ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति कर पाता। प्रेम भक्ति और निष्कपट हृदय के ध्यान की वास्तविकता आधारशिला। मुक्तिनाथ नंद लखनऊ के रामकृष्ण मठ में रविवार को साप्ताहिक प्रवचन का आयोजन किया गया। इसमें स्वामी मुक्तिनाथनंद ने कहा, आत्मशुद्धि और समाधि के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार सच्चा ध्यान वह है जिसमें मन सांसारिक इच्छाओं और विकारों से मुक्त होकर पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाए। प्रेम भक्ति और निष्कपट हृदय की ही ध्यान की वास्तविक आधारशिला है। संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के तहत निकाली फिट इंडिया साइकिल रैली। आशियाना अटल सेवा केंद्र में साइकोलॉजिस्ट नेहा आनंद का बच्चों संग संवाद। इस्कॉन लखनऊ समर कैंप संपन्न, बच्चों को मिले मेडल और प्रमाण पत्र। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर आयोजित समर कैंप का 7 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो गया। यह कैंप मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु और उनकी धर्मपत्नी आचित्य रूपिणी माता जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। कैंप के अधिकतम दिन की शुरुआत श्री राधारमण बिहारी जी के दर्शन और कीर्तन के साथ हुई। बच्चों को मंदिर के निर्माणाधीन परिसर का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताया गया। बच्चों ने गौशाला का भी दौरा किया और गौ सेवा के महत्व को समझा। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित किड्स समर कैंप का 7 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो गया है। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित किड्स समर कैंप का 7वां दिन कार्य संपन्न हो गया है। बच्चों को छोले चावल वितरित किए गए। दिन भर बच्चों ने विभिन्न आध्यात्मिक खेलों और मनोरंजक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद समापन समारोह आयोजित किया गया। लखनऊ में कला अध्यात्म का अनूठा संगम। स्काई हॉप प्रोफेशनल डांस इंस्टीट्यूट ने डांस ड्रामा प्रस्तुत किया, खोज एक यात्रा। अलीगढ़ में महिलाओं को लूटने वाले 2 बदमाश ढेर, 2 सिपाही भी घायल। फैसला ऑन द स्पॉट, दोपहर में लूट, शाम को एनकाउंटर। 17 मई से आरोपी कर रहे थे वारदात, तलाश में जुटी थी पुलिस। 2.5 लाख कैश, 22 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी ले गए चोर। परिवार को कमरे में बंद कर लकड़ी कारोबारी के घर से 50 लाख की चोरी। शनिवार रात चोरों ने एक घर से करीब 50 लाख रुपए की चोरी की। सुबह जब परिवार के लोग जगे तो घटना की जानकारी हुई। अलमारी और लॉकर तोड़कर करीब 2.5 लाख नगद, 22 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में तेंदुए का आतंक, वन दरोगा समेत 5 को नोचा। डर से लोग छतों पर चढ़े। नौकरी से निकालने का डर दिखाकर पादरी ने बेटे और सेक्रेटरी के साथ मिल प्रिंसिपल से किया सामूहिक दुष्कर्म। प्रयागराज में रविवार को स्कूल प्रिंसिपल से गैंगरेप का मामला सामने आया है। संस्था डायसिस ऑफ लखनऊ के अंतर्गत स्कूल चलता है। प्रिंसिपल ने बताया, संस्था के चेयरमैन उनके बेटे और सेक्रेटरी ने नौकरी से निकालने का डर दिखाकर मेरे साथ गंदा काम किया। इस विरोध करने पर गालियां और जान से मारने की धमकी दी।
डीएम ने कब्र खुदवाकर बच्चे का शव निकलवाया। बदायूं में निर्माणाधीन वाटर पार्क में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत के मामले में जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम अवनीश राय के आदेश पर रविवार को बच्चे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले में वाटर पार्क संचालक और केयरटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नंदपुरा पावर हाउस में ड्यूटी थी, 4 दिन बाद था बर्थडे। लाइन ठीक करते समय पोल में अचानक आया करंट, बिजली कर्मचारियों के जलते हुए गिरा, जान गई। करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली कर्मचारी के पोल से गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। शनिवार देर रात 11 केवी लाइन में फॉल्ट आने के बाद बिजली कर्मचारी रोहित राजपूत पोल पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहा था, तभी अचानक उसे करंट लग गया। घटना देखकर उसका साथी कर्मचारी मौके से भाग गया। पुलिस ने रोहित को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2027 चुनाव को लेकर लखनऊ में की बैठक, जिला विधानसभा और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। मायावती कार्यकर्ताओं से बोली, चुनाव को लेकर मुस्तैद रहो, विरोधी दलों की हर चाल का पूरी मजबूती से जवाब देना होगा। 2 मृतक यूपी और बिहार के, तीसरे की पहचान नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बस ट्रक व ट्रैक्टर में टक्कर, 3 की मौत। अयोध्या में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बस, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही यूपीटा के सुरक्षा कर्मी और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। खाड़ी में तनाव से भारत में एनर्जी सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता, सरकार देगी 9,500 करोड़, क्योंकि तेल पर 90% निर्भरता भारी पड़ रही। ईरान संकट का सबक, ईवी क्लीन एनर्जी में बनेंगे बड़े मौके। पश्चिम एशिया में ईरान संकट के चलते भारत में ईंधन आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने एनर्जी सिक्योरिटी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। जब भारत अपनी 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है, तो हर भू राजनीतिक संकट देश की अर्थव्यवस्था को हिला देता है। ऐसे में सरकार से लेकर उद्योग जगत तक सभी की नजर इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा सेक्टर पर टिकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशकों के लिए यह वक्त महज एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव की दस्तक है। निफ्टी सीमित दायरे में फंसा, या जब तक 23,900 की बाधा पर नहीं कर जाता, बड़ी खरीदारी से बचें। पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ चुके हैं, ईंधन महंगे हो रहे हैं। सिर्फ जेब ही हल्की नहीं होगी, निवेश से भी कमाई घटेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस महीने अब तक पेट्रोल के दाम 4.77 रुपए और डीजल की कीमत 4.81 रुपए प्रति लीटर बढ़ा चुकी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल डॉलर की प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद कुछ कम होकर $103 के आसपास के आने के बीच लिया गया है। इसका असर आम आदमी से लेकर लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों पर होगा। एआई में अग्रणी कंपनियों का जोरदार प्रदर्शन, टॉप ग्लोबल ब्रांड्स में चैट जीपीटी की वैल्यू 60% बढ़ी, क्लॉड की एंट्री। मुंबई को 30 रन से हराकर राजस्थान चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई, पंजाब कोलकाता बाहर। 3 सीजन बाद प्लेऑफ में रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने 2022 सीजन के बाद पहली बार आईपीएल के अंतिम 4 में जगह बना ली है। रविवार को मौजूदा सीजन के अपने आखिरी करो या मरो मैच में रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त दी।
दिल्ली कैपिटल्स ने 40 रन से हराया। घर पर हार के साथ विदा कोलकाता नाइट राइडर्स। 7 मैच में 6 जीत के बाद प्लेऑफ की रेस में बने रहने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के साथ विदाई हुई। रविवार के दिन दूसरे मैच में उसे दिल्ली कैपिटल्स के ने 40 रन से हराया। हालांकि यह मैच शुरू होने के साथ ही डेड रबर बन गया था, क्योंकि राजस्थान ने मुंबई को हराकर कोलकाता को बाहर कर दिया था। तनाव के बीच जीती करियर का सबसे मुश्किल मैच बताया। लगातार 12वीं जीत से दूसरे दौर में मार्टा। यूक्रेन की 23 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मार्टा कोस्त्युक ने मानसिक दबाव के बीच फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। दुनिया की 15वें नंबर की खिलाड़ी मार्टा ने पहले दौर के मुकाबले में रूसी मूल की स्पेनिश खिलाड़ी ओक्साना सेलेखमेत्वा को सीधे सेटों में 6 से 2, 6 से 3 से हराया। ओक्साना ने इसी हफ्ते स्पेन की नागरिकता ली है और वे पहली बार स्पेन की ओर से खेल रही थी। 7 साल की उम्र बोल्ट को देख धावक बनने की ठानी। सन 2008 में मशहूर धावक उसेन बोल्ट ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तब वो 7 वर्षीय गुरीदरवीर सिंह टीवी पर देख रहे थे। उन्होंने बोल्ट को रिकॉर्ड बनाते देखा तो काफी प्रेरित हुए और तभी ठान लिया कि एक दिन वो भी भारत के सबसे तेज धावक बनेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इबोला पर भारत का अलर्ट। कांगो, युगांडा, सूडान की यात्रा टाले, लौटने पर लक्षण दिखे तो बताएं। अफ्रीका के कांगो और युगांडा में इबोला वायरस फैलने के बाद भारत सरकार ने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने भारतीयों से इन 3 देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने को कहा है। इन देशों से लौटे या वहां से ट्रांजिट कर भारत आए यात्रियों को 21 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी। बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गले में खसरा, ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत एयरपोर्ट हेल्प डेस्क या डॉक्टर को बताना होगा। इमिग्रेशन से पहले हेल्थ ऑफिसर को सूचना देने और पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बताने को भी कहा गया। भारत में अभी इबोला के बुगियोट स्ट्रेन का कोर्स केस नहीं मिला है। केरल और कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश ने भी एयरपोर्ट निगरानी शुरू की है। विशाखापट्टनम, तिरुपति और विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर प्रवासी देशों से आने वाले यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर स्क्रीनिंग होगी। लक्षण मिलने पर यात्री को क्वारंटीन किया जाएगा। एयरपोर्ट वाले शहरों के अस्पतालों में 15-15 बेड आइसोलेशन वार्ड तैयार रखे गए हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में कुल 58,560 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। आपके लिए अमेरिका फर्स्ट पर हमारे लिए इंडिया फर्स्ट। ये ट्रंप 2.0 में भारत अमेरिका रिश्तों में आई खटास के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने भारत की लाइफ साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में अमेरिका फर्स्ट को आगे रखता है तो भारत भी इंडिया फर्स्ट के दृष्टिकोण से चलता है। दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हैं। 47.2 डिग्री के साथ ब्रह्मपुरी तीसरे दिन देश में सबसे गर्म। नौतपा आज से पंजाब में स्कूल और दफ्तर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। आतंकियों से मिले कैमरे का चीन कनेक्शन, जांच में जुटी एनआईए। रूस ने पहली बार कीव पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और स्नेक दागी। ओपेरा म्यूजियम तबाह। घुसपैठियों रखने के लिए हर जिले में
होल्डिंग सेंटर बनाएगी शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने घुसपैठ के खिलाफ डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट नीति को अमल में लाने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य के गृह विभाग की फोर्सेस ने ब्रांच ने सभी जिलों को संदिग्ध अवैध विदेशियों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। दूसरी शादी को लेकर समाज की मानसिकता में बड़ा बदलाव। एक शादी टूटने या जीवन साथी के न रहने पर पुनर्विवाह का चलन बढ़ा। 28% तलाकशुदा नई राह देख रहे 10 साल में दोबारा शादी करने वाले 43% बढ़े। भारत में तलाक या जीवन साथी के न रहने पर दूसरी शादी अब केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत खुशी, भावात्मक संतुलन और जीवन को दूसरा मौका देने की नई सोच बनती जा रही है। लोग अब असफल रिश्तों को जिंदगी की समाप्ति नहीं मान रहे हैं। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक तलाकशुदा विधवा और विधुर लोग दोबारा शादी चुनने में पहले की तुलना में अधिक सहज दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ब्लेंडेड फैमिली यानी मिश्रित परिवारों की अवधारणा भी धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। इंसानी और सिंथेटिक बालों से रोजमर्रा की चीजों की लिविंग लुक देने वाली हेयर ऑडिट की लंदन में प्रदर्शनी। बालों से चादर टेबल तक लंदन की ताइबा के आर्ट रिहाना भी फैन। नंबर बदलते ही बैंक का कंट्रोल ठगों के साथ हाथ में। फर्जी इंटरव्यू से आंखें स्कैन कर ठग आधार में मोबाइल नंबर बदल रहे हैं। साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला है। नौकरी के ऑनलाइन इंटरव्यू या केवाईसी के बहाने वे लोगों की आंखों की पुतलियां और चेहरे का डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर एआई से ऐसा वीडियो बनाते हैं जो असली जैसा दिखे। इसी के जरिए आधार में मोबाइल नंबर बदलवाने की कोशिश की जा रही है। नंबर बदलते ही आधार से जुड़े ओटीपी अपराधियों के पास पहुंचने लगते हैं और बैंकिंग से लेकर डिजी लॉकर तक पर खतरा बढ़ जाता है। कई शिकायतों के बाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ कोरबा और पाली में 24 घंटे में 150 प्लस चमगादड़ों की लू से मौत। एम्स दिल्ली की टीम ने भोपाल में 3 घंटे में पूरा किया दूसरा पोस्टमार्टम। पीयूषा शर्मा का अंतिम संस्कार। मौत के 12 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बेंगलुरु बुजुर्ग महिला को 5 महीने डिजिटल अरेस्ट रखा, 24 करोड़ ठगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर एक बुजुर्ग महिला से करीब 24 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने मुंबई, प्रयागराज और दिल्ली से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक बैंक खाते में 60 लाख रुपए भी फ्रीज किए गए हैं। पीड़िता ने हाल ही में अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी बेची थी। ठगों को इसकी जानकारी मिल गई। जनवरी 2026 में ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को कॉल किया और दावा किया कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट ठग करोड़ रुपए लेने के बाद भी ठग लगातार और पैसे मांगते रहे। फर्जी वकीलों पर भी जांच कराने की अपील। कॉकरोच कैंपेन की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के नाम के ऑनलाइन कैंपेन से जुड़ी गतिविधियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में फर्जी वकीलों और फर्जी लॉ डिग्री के मामले की भी जांच कराने की अपील की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे लीगल सिस्टम में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कमजोर हो रहे हैं। याचिका में केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सीबीआई को पक्षधार बनाया गया है। याचिका के मुताबिक कोर्ट रूम बातचीत के हिस्सों को बिना संदर्भ के काटकर फैसला गया। इससे ट्रोलिंग
मीम्स, मिक्री और वायरल कंटेंट बना। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें कुछ ही दिनों में बड़ी ऑनलाइन पहुंच बना ली है। डिजिटल अरेस्ट के 88% लोग वो जिनके बच्चे विदेश में। डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच में एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है। कमिश्नर और देहाती पुलिस के रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले 1.5 साल के सामने आए 18 मामलों में से 16 पीड़ित ऐसे थे जिनके बेटा बेटी विदेश में रहते हैं। साइबर ठग खासतौर पर उन बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं जो अकेले रह रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ मुकेश चौधरी कहते हैं कि गैंग उन परिवारों को निशाना बना रही है जिनके बच्चे विदेश में जा रहे हैं। ऐसे कॉल पर घबराएं नहीं, तुरंत अपने बच्चों या संबंधित दूतावास से सिर्फ सीधे संपर्क करें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक डिटेल, ओटीपी या पैसे ना भेजें। बद्रीनाथ कंचनगंगा में हिमस्खलन। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में रविवार सुबह कुबेर भंडार चोटी से शुरू हुआ हिमस्खलन कंचनगंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से टकरा गया। इसके बाद हिमखंडों के खिसकने की आवाज सुनाई दी। बद्रीनाथ मंदिर में 2 किलोमीटर आगे हुई घटना में जो कोई जनहानि नहीं हुई है। पर्यवेक्षण विशेषज्ञ के मुताबिक हर वर्ष गर्मी बढ़ने के साथ ग्लेशियर नीचे से खिसकने लगते हैं। इस बार भी पहाड़ी राज्यों में तापमान बढ़ने में ऐसी स्थिति बन रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।